सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, कैनाडियन फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है बहुत अधिक ठंड के कारण जब आपकी उंगलियां होती है या अंगूठे या कान या नाक के जो हिस्से होते हैं वहाँ परमानेंट, एक तरह से आप कह सकते हो कि लॉस ऑफ टिश्यू हो जाता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शीत दंश, यानी कि ठंड के कारण शीत दंश। ठंड के कारण क्या होता है कि जो आपकी उंगलियां हैं या अंगूठा है, कान है, नाक है, उन्हें जो इंजरी पहुंचती है, चोट पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट, यानी कि फ्रीज हो जाने के कारण, ठंड के कारण, हिम के कारण। एक और वर्ड यहाँ पे आया है फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कोल्ड जब आपको देखने को मिलती है, मतलब इतनी ज़्यादा कि ऐसा लगे कि चीज़ें बिल्कुल जमने लगी हैं, फ्रीज़ होने लगी हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी का दूसरा मतलब होता है कि आपके और मेरे दिल में बर्फ़ जम जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके और मेरे बीच जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली हो जाएं। तो उसको भी हम बोलते हैं कि अगर आप अपने मैनर्स में या रिलेशंस में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो, बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली हो, तो उसको भी हम बोलते हैं फ्रॉस्टी। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि भारत और कनाडा के बीच के जो रिलेशंस हैं वे इसी तरह के वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। कैसे? फ्रॉस्टी, अनफ्रेंडली। इंडिया मस्ट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ इट्स नेक्स्ट स्टेप्स ऑन इट्स डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, एंड इमेज। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ऑफ इट्स नेक्स्ट स्टेप्स, कि भारत को अपने अगले कदमों के प्रभाव पर ज़रूर विचार करना चाहिए। कि भाई भारत जो भी स्टेप्स लेगा उन स्टेप्स का उसकी डिप्लोमेसी पे, उसकी कूटनीति पे और उसकी इमेज पे, विश्व भर में भारत की जो इमेज है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे ध्यान में रखते हुए भारत को अपने अगले कदम उठाने चाहिए। आफ्टर अ ईयर ऑफ इट्स आफ्टर अ ईयर ऑफ फ्रॉस्टी एक्सचेंजेस एंड डिक्लाइनिंग रिलेशंस। डिक्लाइनिंग रिलेशंस का मतलब हुआ खराब होते हुए संबंध, कम होते हुए संबंध। आफ्टर अ ईयर ऑफ फ्रॉस्टी एक्सचेंज, तो फ्रॉस्टी एक्सचेंज का मतलब हुआ कि जो बातें एक्सचेंज हुई, कि मैंने भी आपके प्रति अनफ्रेंडली बातें कही और आपने भी मेरे प्रति अनफ्रेंडली बातें कही। इंडिया एंड कनाडा, तो भारत और कनाडा के बीच 1 साल तक फ्रॉस्टी एक्सचेंजेस के बाद और इनके जो संबंध हैं उनमें भी जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो नाउ इंडिया एंड कनाडा हैव डिक्लेयर्ड डिप्लोमेटिक वार। अब भारत और कनाडा ने क्या किया है? डिक्लेयर का मतलब है घोषणा कर देना। डिप्लोमेटिक वार की एक तरह से घोषणा कर दी है ना, कूटनीतिक वार, कूटनीतिक लड़ाई। एज, जैसा कि हमें क्या देखने को मिला है? इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है रिवील्ड, उसने खुलासा किया इस सप्ताह कि कनाडा की जो सरकार है हैड सॉट टू, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि कनाडा की गवर्नमेंट ने इस बात को चाहा था, किस बात को? टू इन्वेस्टिगेट एंड इवन इंटेरोगेट द इंडियन हाई कमिश्नर एंड 5 अदर डिप्लोमेट्स, कि भारत के जो राजनयिक, एक तरह से भारत के जो दूत, भारत के जो ऑफिशियल्स कनाडा में हैं, तो उनकी क्या करना चाहती थी कनाडा सरकार? जो है उनसे इंटेरोगेट करना चाहती थी, पूछताछ करना चाहती थी और इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, जांच करना चाहती थी। नेमिंग देम पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट का मतलब है हित, आपका हित किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। फॉर द किलिंग ऑफ खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर, कि खालिस्तानी एक्टिविस्ट, खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के संबंध में भारत के जो राजनयिक हैं उनका नाम लेते हुए
कनाडा सरकार ने कहा कि भाई हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। ये खुलासा भारत के MEA ने किया और इस तरह से ये डिप्लोमेटिक वार जो है शुरू हुआ। मिस्टर निज्जर की, हरदीप सिंह निज्जर की अगर हम बात करें, हु वाज शॉट डेड इन जून 2023 इन ब्रिटिश कोलंबिया, कि ब्रिटिश कोलंबिया में जून 2023 में मिस्टर निज्जर को जो है, मिस्टर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वाज वांटेड बाय इंडिया, तो मिस्टर निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर जो है भारत में वांटेड व्यक्तियों की लिस्ट में था। वांटेड का मतलब है कि भाई जिसकी आपको तलाश है, जो चाहिए आपको। इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस द कैनेडियन पुलिस, ये जो RCMP है ये आया है कनाडा की पुलिस के लिए, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कनाडा की पुलिस ने इस बारे में डिटेल में बताया, डिटेल्ड देयर सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब है कि भाई आपको डाउट है, आपको शक है, दैट कि द इंडियन डिप्लोमेट्स वर समहाउ इन्वॉल्व विद एन इंडियन क्रिमिनल नेटवर्क। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कनाडा पुलिस ने बताया कि भाई, उन्होंने जो है डिटेल में बताया कि भाई उनको डाउट है किस चीज़ को लेकर, कि इंडियन डिप्लोमेट्स की, भारतीय राजनयिक जो हैं वे किसी तरह से इन्वॉल्व हैं। किस चीज़ में, कि वे एक इंडियन क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और इस इंडियन क्रिमिनल नेटवर्क के बारे में कनाडा पुलिस ये बिलीव करती है, ये मानती है, इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग, कि ये इंडियन क्रिमिनल नेटवर्क जो है वो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है। एज वेल इन द टारगेटिंग का, टारगेट निशाना बनाना, ऑफ सम इन द इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है भारत के लोग जो विदेशों में फैले हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं डायस्पोरा। तो कुल मिला के कुछ और डायस्पोरा को निशाना बनाने में भी ये इंडियन क्रिमिनल नेटवर्क जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। द कैनेडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कि कनाडा का जो विदेश मंत्रालय है, हैज़ अलीज्ड, उसने ये आरोप लगाया है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय इंडियाज़ डिप्लोमेट। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब हो गया राजनीतिक हस्तक्षेप, है ना, बाय इंडियाज़ डिप्लोमेट। तो कनाडा का क्या कहना है, कनाडा का ये कहना है कि भाई भारत के जो राजनयिक हैं वे क्या कर रहे हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप जो है कनाडा की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने लगाया है। समथिंग, ये कुछ ऐसी बात है, हिदर टू का मतलब होता है अब तक, इट हैड अक्यूज्ड चाइना ऑफ, यानी कि कनाडा ने इस तरह का आरोप, अक्यूज के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी को दोषी ठहराना। तो कुल मिला के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का आरोप अभी तक कनाडा ने जो है चाइना पे लगाया था, और अब यही आरोप जो है कनाडा ने भारत पे लगाया है। इंडियाज़ MEA हैज़ कॉल्ड द चार्जेस का मतलब है आरोप, प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है बिल्कुल बेतुके, जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने कनाडा के जो भी आरोप हैं, जो भी चार्जेस हैं, उनको बेतुके बताया है। अक्यूजिंग, ये आरोप लगाते हुए कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उनके ऊपर ये आरोप लगाते हुए ऑफ ऑर्केस्ट्रेटिंग, ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है निर्मित करना, द इन्वेस्टिगेशंस फॉर पॉलिटिकल गेन, कि मिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस, जांच जो है उन्हें जानबूझ के निर्मित कर रहे हैं राजनीतिक फ़ायदे के लिए। विथ अ प्रो सेपरेटिस्ट खालिस्तानी वोट बैंक, और मिस्टर ट्रूडो जो हैं उनका टारगेट क्या है, कि जो खालिस्तानी वोट बैंक है उसे प्राप्त करना। देखो, सेपरेटिस्ट का मतलब है अलगाववादी, प्रो सेपरेटिस्ट का मतलब है जो अलगाववादी विचारधारा को सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के प्रो सेपरेटिस्ट खालिस्तानी वोट बैंक से लाभ उठाने के लिए जस्टिन ट्रूडो जो है ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भारत ने कहा है। गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। गिवन हिज रिकॉर्ड लो रेटिंग्स अहेड ऑफ द 2025 जनरल इलेक्शन, कि कनाडा में 2025 में जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उनके पहले, अहेड ऑफ का मतलब है के पहले उनकी जो रेटिंग्स हैं मिस्टर ट्रूडो की वो बहुत ही लो चल रही है।
इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं राजनीतिक फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए। इंडिया ऑल्सो अक्यूज्ड वाट इट कॉल्ड द कैनेडियन रेजिम फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस। अब देखो, भारत ने इस तरह का भी आरोप लगाया, क्या? व्हाट इट कॉल्ड द कैनेडियन रेजिम, कि कनाडा की जो व्यवस्था है, कनाडा की जो सरकार है, फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस, वो स्पेस जो है प्रोवाइड करा रही है, जगह स्पेस उपलब्ध करा रही है, टू वॉयलेंट एक्सट्रीमिस्ट, कि जो हिंसक व्यक्ति हैं, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है अतिवादी, चरमपंथी, एंड टेररिस्ट, टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, इंडियन डिप्लोमेट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स। भाई भारत ने ये बात भी कही है कि कनाडा जो है वो क्या कर रहा है, कनाडा की सरकार जो है क्या कर रही है, वो एक तरह से वॉयलेंट एक्सट्रीमिस्ट को और आतंकवादियों को जो है स्पेस उपलब्ध करा रही है, टू इंटिमिडेट इंडियन डिप्लोमेट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स, कि भाई जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, इसके अलावा जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, उनको डराने के लिए वॉयलेंट एक्सट्रीमिस्ट्स को, टेररिस्ट को स्पेस उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसा भारत ने आरोप कनाडा के प्रति लगाया है। इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच, फ्री स्पीच की आड़ में कनाडा ये जो कुछ कर रहा है, वो किस आड़ में कर रहा है? फ्री स्पीच की आड़ में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्हें हिंसा करने की एक तरह से जो है छूट दी जा रही है। दिल्ली एंड ओटावा, यानी कि भारत और कनाडा जो हैं, हैव ईच एक्सपेल्ड, एक्सपेल का मतलब है बाहर निकाल देना, 6 डिप्लोमेट्स, कि भारत और कनाडा दोनों ने ही 6 डिप्लोमेट्स को जो है बाहर निकाल दिया है, राजनयिक को बाहर निकाल दिया है। तो डिप्लोमेट का मतलब ध्यान में रखना आप, कि कोई देश है, उसका कोई अधिकारी है जो अपने देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है ना, उसको हम बोलते हैं राजनयिक। विथ द रिड्यूस्ड स्टाफ स्ट्रेंथ, रिड्यूस्ड का मतलब है कि भाई अब कम हो गई है संख्या, स्ट्रेंथ इन द हाई कमीशंस इन बोथ कैपिटल्स, कि दोनों राजधानियों में जो हाई कमीशंस होते हैं, यानी कि जो राजदूत होते हैं, राजनयिक होते हैं, उनकी संख्या जो है रिड्यूस हो गई है। एंड एन आउटरेज्ड इंडिया, आउटरेज्ड का मतलब है जो बहुत ही गुस्से में होना, नाराज़ होना बहुत ज़्यादा, इंडिया रिजर्विंग द राइट टू फर्दर एक्शन, और भारत एक तरह से जो कि नाराज़ है, उसने इस अधिकार को सुरक्षित रखा है, किस अधिकार को, कि भाई हम आगे भी एक्शन ले सकते हैं, फर्दर एक्शन ले सकते हैं। इट कुड वेल मीन, तो ये जो बात है कि भाई भारत जो है वो आगे भी एक्शन ले सकता है, उसका मतलब ये हो सकता है क्या? ड्रास्टिक कट, ज़बरदस्त रूप से जो है कटौती करना, किस चीज़ में? इन वीज़ास, की भारत आगे चल के हो सकता है वीज़ा में कटौती कर दे। एंड कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है कम कर देना। डायरेक्ट ट्रैवल लिंक, कि भारत और कनाडा के बीच जो डायरेक्ट ट्रैवल लिंक्स हैं वे भी कम किए जा सकते हैं। विथ द डाई कास्ट, डाई का मतलब है यहाँ पे पांसा, कास्ट का मतलब है फेंकना, फॉर वर्सनिंग टाइज, देखो वर्सनिंग का मतलब है और भी ज़्यादा खराब हो जाना, टाइज का मतलब है संबंध, कि संबंध और ज़्यादा बिगड़ते चले जाएं, इसके लिए दोनों पक्षों की तरफ से पांसा फेंक दिया गया है। न्यू दिल्ली मस्ट कंसिडर केयरफुली, अब भारत को जो है विचार करना चाहिए, कंसिडर बहुत ही सावधानी पूर्वक, किस चीज़ पे? द इम्पैक्ट ऑफ, इम्पैक्ट का मतलब हो गया प्रभाव, ऑफ इट्स नेक्स्ट स्टेप्स नॉट ओनली ऑन इंडियन डिप्लोमेसी, तो भारत को ये जो है ध्यान में रखना होगा, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, कि भारत जो भी कदम उठाएगा उनका प्रभाव जो है न केवल इंडियन डिप्लोमेसी पे पड़ेगा, भारतीय कूटनीति पे पड़ेगा, बट ऑल्सो इंडियाज़ इमेज, बल्कि साथ ही साथ इससे भारत के द्वारा जो अब स्टेप्स लिए जाएंगे उनसे क्या होगा? भारत की इमेज भी प्रभावित होगी, तो इनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। वाइल इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि भाई हाँ ये बात ज़रूरी है, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिफेंड इंडियाज़ डिप्लोमेट्स, कि भारत के जो राजनयिक हैं उन्हें डिफेंड करना, उन्हें बचाना जो है बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, लेकिन साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस, कि एलिगेशंस का मतलब है आरोप, कि उन आरोपों की जांच की जाए दैट इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव ओवर स्टेप, ओवर स्टेप का मतलब होता है कि आपकी जो लिमिट है उससे आगे बढ़ जाना, एक्सीड इन ऑपरेशंस इन द केस, कि ये जो निज्जर केस है इसको लेकर जो भी ऑपरेशंस भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने चलाए, तो क्या
इस ऑपरेशंस के दौरान जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या उन्होंने जो है अपनी लिमिट को क्रॉस किया, इस तरह के जो आरोप हैं उनकी भी जांच होना ज़रूरी है। द RCMPs कि ये जो कनाडा पुलिस है उसने जो नाम लिया है, नेमिंग ऑफ इंडियन अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नेमिंग ऑफ इंडियन अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मस्ट ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड कि कनाडा पुलिस ने जो है इंडियन अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी लिया है, तो इस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन जरूर की जानी चाहिए। एज इंडियाज एडवर्सरीज, एडवर्सरी का मतलब होता है आपका विरोधी, आपका ओपोनेंट। सीक का मतलब है चाहना। टू ड्रॉ लिंक, ड्रॉ लिंक का मतलब है कनेक्शन जोड़ना। बिटवीन अलिगेशंस का मतलब है आरोप। अगेंस्ट इंडियन इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन पाकिस्तान, द UAE, कतर, कनाडा एंड द US। अब देखो क्या है कि भारत के जो विरोधी हैं, सीख का मतलब है चाहना, वो क्या चाह रहे हैं, एक कनेक्शन जो है जोड़ना चाह रहे हैं ना, किन के बीच में, ये जो आरोप हैं अलिगेशंस अगेंस्ट इंडियन इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस कि भारत के द्वारा जो भी सुरक्षा ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसके खिलाफ किस तरह के आरोप हैं, तो उन आरोपों में जो है ना, उन आरोपों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो भी ऑपरेशंस पाकिस्तान, UAE, कतर, कनाडा और US में चला रहा है, इनको लेकर जो है अन्य देश यानी कि ये देश जो है वो संदेह व्यक्त कर रहे हैं। इवन इंडियाज़ क्लोज पार्टनर, यहाँ तक कि भारत के जो क्लोज पार्टनर्स हैं, आर लुकिंग, यहाँ पे लुक का मतलब है चाहना, आर लुकिंग अस्कैंस। अस्कैंस का मतलब होता है कि एक तरह से डाउट की निगाह से देखना, संदेह की निगाह से देखना। तो कुल मिला के भारत के जो क्लोज पार्टनर्स हैं वे भी भारत को, या भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, भारत के जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, उनको शक की निगाह से देख रहे हैं। द US स्टेटमेंट कि अमेरिका ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, किस तरह का स्टेटमेंट, दैट कि इंडिया शुड कोऑपरेट विथ कनाडा कि भारत को कनाडा के साथ सहयोग करना चाहिए। तो ये बात जो अमेरिका ने कही है, इस बात को देखा जाना चाहिए, मस्ट बी सीन एज एविडेंस ऑफ दैट कि इस बात के प्रमाण के रूप में, किस बात के प्रमाण के रूप में, कि भारत को अस्कैंस यानी कि भारत को जो है शक की निगाह से देखा जा रहा है। भारत की जो है खुफिया एजेंसी और भारत के जो सुरक्षा ऑपरेशंस हैं उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। और इस बात का प्रमाण है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने ये बात कही है कि भाई भारत को कनाडा के साथ जो है सहयोग करना चाहिए। इंडियाज़ डुअल पॉलिसी, भारत की ये जो दोहरी नीति है, टुवार्ड्स का मतलब है की ओर। द निज्जर केस कि निज्जर केस के संबंध में भारत की ये जो दोहरी नीति है, कि निज्जर केस की अगर हम बात करें, विच इट आउटराइटली, आउटराइटली का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, सीधे सीधे, रिजेक्ट का मतलब है खारिज कर देना, एनी कनेक्शन टू, यानी कि निज्जर केस से भारत जो है अपना सीधा सीधा भारत का कहना है कि भाई हमारा इससे कोई कनेक्शन नहीं है। एंड द पन्नुम केस इन द US, तो यहाँ पे भारत की दोहरी नीति देखने को मिलती है, निज्जर केस में और पन्नुम केस में, है ना। इट हैज़ सेंट अ हाई लेवल इंक्वायरी टीम कि अमेरिका में क्या किया है, भारत ने पन्नुम केस के रिगार्डिंग एक हाई लेवल इंक्वायरी टीम भेजी है, जबकि भारत ने कनाडा के संबंध में जो है ऐसा कुछ नहीं किया है। कनाडा के संबंध में सीधे सीधे भारत ने क्या किया है, स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया है कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसे कहा गया है ड्यूअल पॉलिसी। ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन, तो भारत की ये जो ड्यूअल पॉलिसी है ये भी कई सवाल उठाती है। द गवर्नमेंट मस्ट प्रूव कि सरकार को, भारत सरकार को ये बात प्रूव करनी चाहिए, इट हैज़ नथिंग टू हाइड कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इट मस्ट ऑल्सो बी मोर ट्रांसपेरेंट, भारत को इस बात को लेकर भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अबाउट हाउ इट एक्सपेक्ट्स टू डील विथ दिस चैलेंज, कि इट मस्ट ऑल्सो बी मोर ट्रांसपेरेंट, यानी कि भारत जो है उसे और भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए कि ये जो चुनौती भारत के सामने है उससे भारत जो है किस तरह से डील करेगा। एंड टू रिपोर्ट्स दैट लिंक कनाडास एलिगेशन, इसके अलावा उन रिपोर्ट्स के साथ भारत कैसे डील करेगा, डील का करने का मतलब होता है पेश आना।
that link Canada's allegations to India's top leadership, including नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। यानी कि इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि इस तरह की रिपोर्ट हैं जो कि एक कनेक्शन दिखाती हैं किस चीज़ में। कनाडा ने अलिगेशंस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं किस पर, भारत के टॉप लीडरशिप पर, भारत के शीर्ष नेतृत्व पर, जिनमें भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और होम मिनिस्टर अमित शाह भी शामिल हैं। कि भाई कनाडा का ये कहना है कि भाई भारत के टॉप अधिकारी, जिनमें कि बड़े बड़े टॉप अधिकारियों की अगर हम बात करें तो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और होम मिनिस्टर अमित शाह को भी जो है लिंक किया गया है। तो इस तरह की रिपोर्ट से भारत जो है कैसे डील करेगा। अबव ऑल, इन सबसे ऊपर, न्यू दिल्ली मस्ट स्टेप अप का मतलब है और बढ़ा देना, एन इंटरनेशनल कैंपेन, कि भारत को क्या करना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाना चाहिए, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेहिता तय करना, जिम्मेदारी तय करना, फ्रॉम कनाडा, कि भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाना चाहिए जिसके तहत कनाडा के ऊपर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित की जाए। टू आइदर प्रेजेंट वेरीफिएबल एविडेंस, यानी कि कनाडा को इस बात के लिए फोर्स किया जाना चाहिए कि या तो कनाडा जो है ऐसे एविडेंस लेके आए जिन्हें वेरीफाई किया जा सके, और या फिर टू स्टॉप कास्टिंग दिस शेडो, या फिर इस तरह की नकारात्मक बातें फैलाना कनाडा बंद करे। ओवर किस बात को लेकर, देखो कास्ट शेडो का मतलब होता है, जब हम बोलते हैं ना कास्ट शेडो या कास्ट क्लाउड, इसका मतलब होता है कोई अच्छी परिस्थिति है उसे बिगाड़ देना, उसे ख़राब कर देना, उसे नेगेटिवली प्रभावित करना। तो कुल मिला के एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान भारत को चलाना चाहिए जिसके माध्यम से कनाडा के ऊपर ये दबाव बनाया जाए कि कनाडा या तो जो है इस तरह के एविडेंस लेके आए जिनको कि वेरीफाई किया जा सके, या फिर इस तरह की नेगेटिव बातें फैलाना जो है वो बंद करे कनाडा। क्यों? क्योंकि इससे भारत की रेपुटेशन और उसके जो डिप्लोमेट्स हैं वे प्रभावित होते हैं।